यहाँ पे बहुत सारे आप देखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा मेला होता है जयनगर में, बाहुबली में, राजनगर में। इतना प्रसिद्ध पैलेस है, किसी भी चीज को अभी तक दर्जा केंद्र से नहीं मिल पाया। जब से आप लोग के आशीर्वाद से मैं जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, दिन रात मेरा एक ही धर्म रहा, जनता की सेवा। मेरे पिताजी का एक ही संकल्प था मुझे राजनीति में लाने का, कि बेटा आप हम राजनीति में ला रहे हैं, आपका जीवन और जनता के सेवा में जाएगा, आपका धर्म है जनता के सुख दुख में दिन रात रहना। और आप लोग को मैं आज पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मैंने आने पिछले 2 साल में जो भी मैंने कार्य किया, आप लोग के सुख दुख में जितना मैं रही, क्या मैंने आप लोग को निराशा दी? आज आप सभी लोग के आशा से ही, आप लोगों के ही उम्मीद से हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2019 में जब चुनाव हुआ, पिताजी जब प्रत्याशी बने, आप ही लोगों का ये अपेक्षा थी उनसे कि नहीं मैदान में आप आइए, आप हमारी आवाज संसद महोदय दिल्ली तक लेके जाइए, क्योंकि आप लोगों ने उनका क्रियाकाल एज ए विधायक देखा था। आप ही लोगों की आशा उम्मीद से वो 2019 में आए, किसी कारणवश वहाँ पे आप लोगों को सफलता नहीं मिली। फिर आप ही लोगों के आशीर्वाद और से हम लोग एमएलसी बने। हम लोगों का सबसे बड़ा संकल्प था जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान, जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ोतरी। और 2 साल के अंतकाल आप देख सकते हैं, पूरे मधुबनी के 100 प्रखंड में से आधे से ज्यादा लोगों प्रखंडों में मधुबनी के एमएलसी महोदय का बोर्ड लग चुका है, योजना का कार्य किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब का अगर आप बोर्ड देखिएगा, आप मेरा प्रोटोकॉल अगर देखिएगा कि हमारे पार्षद महोदय सब काफी लोग यहाँ मंच पे उपस्थित हैं। हर गली में, हर गांव में हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे 5 साल के टर्म में विकास का कार्य किया जाए। हमारी माताएं बहनें कहीं भी छठ पूजा करने के लिए मौके नहीं जाए, उन्हीं के अपने गांव में छठ घाट का निर्माण किया जाए। गरीब गुरबा को शाम में बैठने के लिए, धूप बरसात में बैठने के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। उसी आशा उम्मीद से हम लोग पद पर आप लोगों के भी सुख दुख में रहे हैं। इस बार का चुनाव जनता का चुनाव है, जनार्दन का चुनाव है। आप जनता मालिक वोटर, आप जिसको अपना आशीर्वाद समर्थन दीजिएगा, वही संसद में जाके आप लोगों की आवाज उठाएगा। मैं अभी भी कहती हूँ, आप लोगों से पूछूं, क्षेत्र में बहुत सारे पलटू उम्मीदवार घूम रहे हैं। मैं आपको लिखित में आज देती हूँ, रिजल्ट दे दिया है। 4 जून की शाम पलटू राम फिर पलट के किसी और पार्टी में जाएंगे, आप लोगों के बीच कहेंगे कि छेदरगढ़ का क्षेत्र का जनता मैं हूँ, प्रत्याशी मैं हूँ। क्या हम पलटू उम्मीदवार को कबूल करेंगे? आप लोगों की बेटी आप लोगों के बीच पर रहती है। मेरा ये 2 ही साल का अनुभव है कि जो जनता की सेवा करता है वो जनता से जुड़ा रहता है। एसी वाली गाड़ी में और पटना दिल्ली में बैठ के जनता जनार्दन का विकास नहीं लिखा जाता। आज इतनी कड़क धूप में भी, इस गर्मी में भी आप लोग इतने जन सैलाब में यहाँ पे उपस्थित हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग चाहते हैं कि झंझारपुर में बदलाव आ, झंझारपुर में विकास हो। आज कहना नहीं चाहिए, स्थानीय सांसद महोदय जी को भी हम सम्मान करते हैं, चाचा जी है हमारे। एक कार्यक्रम में हमको मिले थे, हमको बोले बेटी आप मेरे यहाँ एक घाट बना दीजिए हमारे पोखर में। हमारे साथ हमारे पार्षद जी उमेश जी थे, किशोरी जी थे। उमेश जी बोले खुल के मान लिया, हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत दिलदार है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। आज सांसद महोदय को हमसे घाट मांगना पड़ा उनके अपने पंचायत में। हमको ये तो बहुत ज्यादा ही गर्व महसूस हो रहा था कि हम इतने सफल है आप लोगों के आशीर्वाद से कि हम वहाँ घाट निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे सांसद महोदय ने बिजली का बल्ब भी अगर लगा दिया रहता, हम उनको रिक्वेस्ट किए कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया जी हम लोग देखिए सोलर लाइट लगा रहे हैं, आप बड़ा वाला सोलर लाइट लगा दीजिए रांची वाले रोड पे। रात बिरात 2-4 बजे लगन का माहौल होता है, मैं 5 बजे सुबह घर जाती हूँ, बहुत अंधेरा होता है, तो एक बिजली का एक कनेक्शन यहाँ करवा के बड़ा वाला सोलर लाइट लगा दीजिए। आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि लगा दिए, लेकिन आज मैं आप लोग के बीच वादा करती हूँ, उन्होंने मुझसे जो घाट निर्माण किया था अगले साल से पहले, छठ पूजा से पहले मेरा वोट जरूर लग गया, घाट निर्माण हो जाएगा कि मेरे चाचा जी आपके पोखर में हमने घाट बना दिया है। अब आप माता बहनों को कह सकते हैं कि हाँ छठ पूजा किया जाए। यहाँ मैं आप लोगों से एक ही अपील करना चाहती हूँ, जाति धर्म से ऊपर, पार्टी स्लेट से ऊपर, झंझारपुर मधुबनी की धरती, विद्वानों की धरती, आप लोग इतिहास लिखने का काम करते हैं। एक बार फिर आप लोग इतिहास लिखिए। 7 मई को यहाँ पे वोटिंग है, जनार्दन की वोटिंग होनी चाहिए। जन जहाँ पे है, जनता मालिक जो चाहे झंझारपुर की धरती वो होनी चाहिए। आप है तो सांसद है, सांसद से आप लोगों की पहचान नहीं, तो जो जनता मालिक रहेगा वही
नहीं होगा तो आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि श्री गुलाब यादव जी को पूर्व विधायक जी आपके प्रत्याशी है झंझारपुर लोकसभा से, हाथी साथ इनका सिंबल है, भारी बहुमत से इनको विजय बनाए, इनका हाथ मजबूत करके सदन को भेजिए। और ये बेटी वादा करती है कि आप लोगों के बीच तत्पर रहेगी, आप लोग के सुख दुख में रहेगी, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई में मैं 2 साल जितना काम की हूँ इससे 10 गुना ज्यादा मैं स्पीड अपना बढ़ा दूंगी आप लोगों के बीच। आप लोग इस गर्मी में भी इतना समय निकाल